आज इस वीडियो में लोग सीखेंगे कि किस तरह से हम एमएस वर्ड में वेडिंग बायोडाटा बना सकते हैं। मतलब शादी के लिए हम एक बायोडाटा किस तरह से रेडी करेंगे एमएस वर्ड में, ये चीज सीखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जस्ट हम यहाँ पास एमएस वर्ड ओपन कर लिए हैं और यहाँ पास देखिए हम पहले से एक फॉर्मेट बना के रखे हैं। देखिए यहाँ पास कुछ इस तरह से हमारे पास ये बायोडाटा रहेगा। ठीक है, तो इसी को देखेंगे कि किस तरह से हम एमएस वर्ड में बनाएंगे। तो सबसे पहले हम एक न्यू डॉक्यूमेंट ले लेते हैं। तो जैसे हम यहाँ न्यू डॉक्यूमेंट ले लिए, अब यहाँ पर सबसे फर्स्ट हमको पेज का मार्जिन सेट करना है। तो इसके लिए जस्ट हमको यहाँ पास लेआउट में जाना होगा। लेआउट में जाने के बाद यहाँ देखिए मार्जिन शो कर रहा है, मार्जिन में जाएंगे और यहाँ पास जस्ट हम नैरो का मार्जिन ले लेते हैं। तो चारों तरफ नैरो का मार्जिन यहाँ पास ये सेट हो चुका। अब इसके बाद सबसे फर्स्ट हमको यहाँ पास पेज में कलर देना है। तो पेज में कलर के लिए जस्ट हम यहाँ पास डिजाइन टैब में गए और यहाँ पास देखिए हमारे पास शो कर रहा है पास क्या, पेज कलर। ठीक है, तो जस्ट हम पेज कलर में गए और यहाँ से आप चाहे तो कलर भी ले सकते हैं। तो हम यहाँ पास कलर नहीं ले रहे हैं, कुछ और इफेक्ट ले रहे हैं। तो नीचे यहाँ पास देखिए शो कर रहा है क्या, फिल इफेक्ट। ठीक है, फिल इफेक्ट पे क्लिक करेंगे। फिल इफेक्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पास हम ये ऑप्शन हमारे पास शो कर रहा है टेक्स्ट डॉट, इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पास बहुत सारा फॉर्मेट आ जाता है, किस तरह का आपको चाहिए यहाँ से आप ले सकते हैं। तो जैसा हम सिलेक्ट कर रहे हैं ये, ठीक है, इसको सिंपल सिलेक्ट किए। सिलेक्ट करने के बाद जस्ट ओके करेंगे। तो देखिए यहाँ पास हमारे पास इस तरह से पेज में एक डिजाइन, इस तरह से एक कलर टाइप सा इफेक्ट आ चुका। ठीक है, अब हमको पेज में बॉर्डर देना है। तो इसके लिए जस्ट फिर से हम यहाँ पास डिजाइन टैब में ही यहाँ पास देखिए हमारे पास शो कर रहा है क्या, पेज बॉर्डर। ठीक है, तो पेज बॉर्डर पे क्लिक करेंगे। पेज बॉर्डर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पास देखिए हमारे पास शो करता है आर्ट। ठीक है, इसमें जाएंगे, यहाँ पास बहुत सारे स्टाइल शो कर रहा है। जिस तरह का डिजाइन आपको चाहिए होगा, जिस तरह की स्टाइल आपको चाहिए, यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ पास एक स्टाइल ले रहे हैं, जैसे हम यहाँ पास ये स्टाइल एक ले रहे हैं। तो इस स्टाइल को सिंपल सेलेक्ट किए। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से कलर दे देंगे, क्या कलर में होना चाहिए। तो जैसे हम सिलेक्ट कर लेते हैं रेड और यहाँ से इसका वेट दे देंगे 10 pt। ठीक है, यहाँ से बॉक्स सेलेक्ट कर लेंगे, जस्ट ओके करेंगे। तो देखिए यहाँ पास हमारे पास कुछ इस तरह का यहाँ पास ये डिजाइन आ गया, पेज बॉर्डर। ठीक है, इस तरह से पेज में हमारे पास बॉर्डर आ चुका। ठीक है, अब इसके बाद पेज बॉर्डर तो हम दे दिए। अब किनारे किनारे यहाँ पेज बॉर्डर की जो कोना दिख रहा है, चारों कोना में एक हमको अलग अच्छा सा डिजाइन यहाँ पास फ्लावर का डिजाइन सेट करना है। तो इसके लिए जस्ट हम यहाँ पास इंसर्ट में गए और यहाँ पास जस्ट पिक्चर में जाएंगे और में गए और हमारे पास ये देखिए हमारे पास ये डिजाइन यहाँ पास ये है। इस डिजाइन को सिंपल सेलेक्ट करेंगे। आपको ये डिजाइन कैसे मिलेगा, तो जस्ट आप गूगल में जाइए, वहां पास आप सर्च कीजिए बॉर्डर क्लिप आर्ट। ठीक है, तो यहाँ पास बहुत सारा क्लिप आर्ट आपका इस तरह का डिजाइन आ जाएगा और ये चाहे तो ये गणेश वाला जो ये भी आपका यहाँ पास आ जाएगा। तो वहां पास आप जाके डाउनलोड करके आप यूज कर सकते हैं। तो सिंपल हम इसको सिलेक्ट किए। सिलेक्ट करने के बाद इंसर्ट करेंगे। तो यहाँ पास देखिए हमारे पास ये बॉर्डर आ चुका। अब सिंपल इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पास फॉर्मेट टैब ओपन हो जाता है और इसके बाद जस्ट हम रैप टेक्स्ट में जाएंगे और यहाँ से करेंगे इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। तो ये क्या हो जाएगा, अनलॉक हो जाएगा, ताकि इसको हम आसानी से मूव कर सके। अब इसको छोटा बड़ा साइज करते हुए इसको हमको कोने में एडजस्ट कर लेना है। इस तरह से कोने में कर्सर रख के इस तरह से छोटा बड़ा साइज करते हुए इसको हमको एडजस्ट इसको करना है। इस तरह से आपको एडजस्ट करना है। कीबोर्ड में जो एरो बटन है उससे आप अच्छे से इसको सेट कर लेंगे। अब जैसे हमारे पास ये एडजस्ट हो चुका, ठीक है। अब इसी को हमको यहाँ पास राइट साइड भी सेट करना है। तो सिंपल इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ हमको ये देखिए लाइनिंग पे कर्सर रखेंगे और हमको कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट बटन दबाना है। तो जब कंट्रोल शिफ्ट बटन दबाएंगे तो देखिए यहाँ कर्सर का आइकन चेंज हो रहा है। अब इसको पकड़ के यहाँ पास ऐसे ले आएंगे, ऐसे ले आएंगे, जस्ट इसका डुप्लीकेट आ जाएगा। अब इसके बाद साइड में क्लिक करेंगे और फिर से इसको सिलेक्ट करके इसको हमको रोटेट करना है। तो जस्ट हम फॉर्मेट में जाएंगे और यहाँ पास देखिए रोटेट का ऑप्शन है, इसमें जाकर हम यहाँ से कर दिए फ्लिप हॉरिजॉन्टल। ठीक है, फ्लिप हॉरिजॉन्टल किया तो ये हमारे पास सेट हो गया। इसको और अच्छे से अपना एरो बटन से, जो कीबोर्ड में एरो बटन है, उसको अच्छे से अपना एडजस्ट कर लेना है। ये जैसे हमारे पास हो गया। अब इसी को जस्ट हमको यहाँ पास नीचे लाना है। तो फिर से इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट बटन दबा के फिर से उसी तरह से जस्ट इसको नीचे हम यहाँ पास ले आएंगे। ठीक है, फिर से साइड में क्लिक करेंगे और इसको भी हम अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे। इसको सबसे फर्स्ट हम रोटेट करेंगे। तो सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद फॉर्मेट में गए और यहाँ से जस्ट रोटेट में जाएंगे और यहाँ से जस्ट इसको रोटेट करेंगे। तो जैसे फ्लिप वर्टिकल कर दिए, इस तरह से रोटेट हो गया। अब इसको भी एरो बटन से
अपना एडजस्ट कर लेंगे, इसको अच्छे से परफेक्ट एडजस्ट कर लेना है। ये हमारे पास हो चुका। अब फिर से इसका हमको डुप्लीकेट इधर चाहिए, तो फिर से इसको सिलेक्ट किए। सिलेक्ट करने के बाद फिर से कंट्रोल शिफ्ट बटन हमको दबाना है और पकड़ के जस्ट इसका यहाँ पास हम लाएंगे इधर, ठीक है। अब फिर से साइड में क्लिक करेंगे और इसको फिर से सिलेक्ट करके इसको रोटेट करते हैं। तो फिर से सिलेक्ट किए, फॉर्मेट में गए और यहाँ से जस्ट रोटेट में, और यहाँ से इसको रोटेट करेंगे, देखेंगे यहाँ पास, तो देखिए यहाँ पास फ्लिप हॉरिजेंटल, ये हमारे पास हो गया। अब इसको फिर से अपना एरो बटन से अच्छे से अपना एडजस्ट कर लेना है। ये हमारे पास देखिए चारों तरफ ये एक डिजाइन यहाँ पास एडजस्ट हो गया चारों तरफ कोने में, ठीक है। ये हमारे पास हो गया, ठीक। अब जस्ट हमको यहाँ पास सेंटर में श्री गणेशाय नमः का एक क्लिप आर्ट हमको लाना है। तो फिर से जस्ट इंसर्ट में गया, पिक्चर में, और यहाँ से हम ये पिक्चर डाउनलोड करके रखे हैं। जस्ट आपको गूगल में जाना है, वहाँ सर्च करना है श्री गणेशाय नमः क्लिप आर्ट, तो आपको मिल जाएगा। या फिर इस तरह का बॉर्डर आपको चाहिए होगा तो जस्ट लिखेंगे बॉर्डर क्लिप आर्ट, मिल जाएगा। आप अपने हिसाब से वहाँ देख के डाउनलोड कर लेंगे। तो सिंपल इसको सिलेक्ट किए, फिर से इंसर्ट में गए और यहाँ पर देखिए हमारे पास ये आ चुका, ठीक है। अब इसको अनलॉक करना है सबसे पहले, तो सिंपल इसको सिलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट में जाएंगे और यहाँ से रैप टेक्स्ट में जाकर इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करेंगे ताकि ये अनलॉक हो जाए। अब इसमें देखिए व्हाइट बैकग्राउंड दिख रहा है, तो इस बैकग्राउंड को हमको रिमूव करना है। तो सिंपल इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ देखिए हमको कलर में जाना है, ठीक है। यहाँ जस्ट कलर में जाएंगे और नीचे देखिए यहाँ पर शो कर रहा है सेट ट्रांसलेट कलर, इस पर क्लिक करेंगे। अब हमको कौन सा कलर हटाना है, तो व्हाइट, तो व्हाइट पे क्लिक कर देंगे। तो देखिए यहाँ पास व्हाइट कलर इसका हट गया। अब इसको छोटा बड़ा साइज कर, तो इसको हम सेंटर में एडजस्ट करेंगे यहाँ पर, इस तरह से छोटा बड़ा साइज करते हुए जैसा हम यहाँ पास कर दिए। अब इसको फिर से एक बार सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ देखिए अलाइन का ऑप्शन आ जाएगा, फॉर्मेट में ही अलाइन का ऑप्शन, जस्ट अलाइन में जाएंगे, यहाँ से कर देंगे आप अलाइन सेंटर, तो परफेक्ट ये सेंटर में यहाँ पास ये आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास इतना हो चुका, ठीक है। अब हमको लिखने वाला मैटर चालू करना, तो जस्ट हम यहाँ से लिखना चाहते हैं तो यहाँ डबल क्लिक करेंगे, तो देखिए कर्सर हमारे पास ये आ चुका। इसके बाद जस्ट यहाँ से फॉन्ट ले लेंगे, तो जैसा हम यहाँ जो फॉन्ट ले रहे हैं टाइम्स न्यू रोमन, ये फॉन्ट ले रहे हैं, ठीक है। टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट लिए और यहाँ हम साइज रख लेते हैं इसका जैसे 40, ये साइज रख लिए। अब सबसे फर्स्ट हमको यहाँ पास हेडिंग देना है सेंटर में बायोडाटा का, तो यहाँ से जस्ट आप यहाँ सेंटर में क्लिक करेंगे तो देखिए कर्सर हमारा सेंटर में आ गया। अब यहाँ पास हम दे देते हैं बायो डाटा, ये हम दे दिए। सिंपल इसको सिलेक्ट किए, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम थोड़ा सा इसको बोल्ड कर देते हैं और साइज हम यहाँ से बढ़ा लेते हैं। तो जैसे इसका साइज हम रख लेते हैं 20, ठीक है। और इसके नीचे हम कर लेते हैं यहाँ से जस्ट अंडरलाइनिंग, तो देखिए हमारे पास कुछ इस तरह से हो गया। अब सिंपल इसको सिलेक्ट करके हम यहाँ से कलर भी चेंज कर लेते हैं, फॉन्ट कलर। तो देखिए यहाँ पास हमारे पास बायोडाटा कुछ इस तरह से हो चुका, ठीक है। और फिर से हम यहाँ पास इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद अब यहाँ पास लेफ्ट साइड में आना है, कर्सर को लेफ्ट साइड में करेंगे। इसके बाद अब यहाँ से हम बोल्ड को ऑफ कर देते हैं, अंडरलाइनिंग को भी ऑफ कर देते हैं और यहाँ से साइज हम कर लेते हैं, यहाँ से जैसे इसका साइज रख लिए 14, ठीक है। अब यहाँ जस्ट हमको लिखना चालू करना है, तो जस्ट हम सिंगल टैब यूज करेंगे, जो कीबोर्ड में टैब बटन है, एक स्टेप हम टैब बटन यूज करेंगे और यहाँ जैसे फर्स्ट लिखेंगे नेम, ठीक है। फिर टैब बटन यूज करेंगे और यहाँ कॉलन देंगे, ठीक है। फिर टैब यूज करेंगे। अब यहाँ जो भी पर्सन का नाम होगा, तो जैसे हम यहाँ पास लिख लेते हैं अंजलि कुमारी, ये हम लिख दिए यहाँ पास। इसका जैसे हम कलर चेंज कर लेते हैं, ब्लैक कलर कर देते हैं, यहाँ से हम कर लेते हैं इसका ब्लैक कलर। ये जैसे हमारे पास ये हो चुका, ठीक है। नेम में हो गया जैसे अंजलि कुमारी। अब यहाँ पास फिर से एंटर किए, फिर टैप करेंगे और जैसे यहाँ पास लिखेंगे डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ। इसको एक स्टेप यहाँ कर्सर रख के एक स्टेप और टैब यूज कर लेते हैं इस तरह से। और फिर हम यहाँ पास टैप करेंगे और यहाँ कॉलम देके डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, तो जैसा हम यहाँ डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं, ये डेट ऑफ बर्थ डाल दिए। इसके बाद फिर से एंटर किए, फिर से टैब, अब यहाँ पर जैसे डाल देते हैं टाइम ऑफ बर्थ, ठीक है, टाइम ऑफ बर्थ। फिर टैब यूज करेंगे, फिर कॉलन देंगे, फिर टैब। अब यहाँ पास जो टाइमिंग होगा, ठीक है, बर्थ का, यहाँ पास टाइमिंग दे देंगे, तो जैसा हम ये टाइमिंग दे दिए। इसके बाद जस्ट फिर से इंटर करके टैब किए और यहाँ जैसे लिख देंगे राशि, तो जो भी राशि होगा यहाँ पास उस राशि का नाम दे देंगे। तो जैसे हम यहाँ पास राशि का नाम दे देते हैं, फिर इंटर करके फिर टाइप करें और यहाँ पर जैसे गोत्र, जो भी आपका गोत्र होगा वो गोत्र को यहाँ पास लिखेंगे। तो जैसा हम यहाँ पास लिख लेते हैं काशी, ठीक है। उसके बाद फिर से इंटर करके फिर से टाइप किए और यहाँ से फिर से जो भी आगे जैसे हम यहाँ पास लिख लेते हैं मांगलिक,
ये तो ठीक है मंगलिक, और यहाँ से जैसे अगर होंगे मंगलिक तो यस, नहीं होंगे तो नो। हम यहाँ पास नो कर देते हैं, फिर से एंटर करते हैं, फिर टैप करेंगे और यहाँ रिलीजन लिख देंगे, फिर टैप करते हुए फिर यहाँ पास जैसे लिख लेते हैं यहाँ पास हिंदू। उसी तरह फिर एंटर करते हुए फिर टाइप करेंगे और जैसे यहाँ पास लिखेंगे कास्ट, तो जैसा हम यहाँ पास कास्ट लिख लेते हैं। उसी तरह फिर यहाँ पास वेथ लिख देंगे इसका, तो यहाँ जैसे लिख लेते हैं 45 kg। उसी तरह फिर एंटर करते हुए फिर टाइप करेंगे और जैसे हाइट लिख लेते हैं यहाँ पास, फिर टाइप करते हुए और यहाँ पर जैसे हाइट जो भी होगा तो जैसा हम लिख लेते हैं 5 FT लिख लेते हैं, मतलब फिट डॉट, और यहाँ पास जैसे लिख लेते हैं 4 इंच, ये लिख दिया। फिर इंटर करते हुए फिर टाइप करेंगे और यहाँ जो ब्लड ग्रुप लिखेंगे, तो जो भी आपका ब्लड ग्रुप होगा उसको यहाँ पास लिखेंगे। तो जैसा हम यहाँ लिख लेते हैं ब्लड ग्रुप ए, फिर टाइप करते हुए इंटर और यहाँ जैसे कॉम्प्लेक्स लिख लेंगे, ठीक है। तो जैसे यहाँ लिख लेते हैं फेयर, ठीक है, और फिर टाइप करते हुए इंटर, फिर यहाँ जैसे एजुकेशन, फिर टाइप करेंगे और यहाँ जैसे एजुकेशन, एजुकेशन जो भी एजुकेशन होगा तो जैसा हम यहाँ पास लिख लेते हैं MSc पास फ्रॉम, जो भी यूनिवर्सिटी का नाम होगा उस यूनिवर्सिटी का नाम लिख देंगे, ये लिख दिए। इसके बाद कॉमा, फिर यहाँ पास एक और हमको एजुकेशन देना है, तो फिर टैब करते हुए जस्ट इसके लेवल में आ जाएंगे और जैसा हम यहाँ दे देते हैं PGDCA पास फ्रॉम, यहाँ यूनिवर्सिटी का नाम दे देंगे। ये हमारे पास ये हो चुका है, ठीक है। फिर इंटर करेंगे, फिर टैब, अब यहाँ ऑक्यूपेशंस लिख लेंगे, फिर टैब, अब जो भी यहाँ पास करते होंगे उसका देंगे, तो जैसे यहाँ पास लिख लेते हैं स्कूल टीचिंग वर्क, स्कूल टीचिंग जॉब, जैसे ये स्कूल टीचिंग जॉब लिख दिए, ठीक है। इतना हमारे पास ये जैसे बायोडाटा में ये हमारे पास इतना डिटेल हो गया। अब इसको थोड़ा सा हमको एडजस्ट करना है, तो सिंपल इसको हम सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से इस तरह से सिलेक्ट किए जहां तक हमारे पास ये मैटर लिखा हुआ है यहाँ तक। अब इसके बाद यहाँ पास ये जो दिख रहा है लाइनिंग स्पेसिंग, इसमें जाएंगे और यहाँ से रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, ठीक है, स्पेसिंग कम करेंगे। तो देखिए हमारे पास कुछ इस तरह से नीचे यहाँ पास स्पेसिंग कम हो गया और नीचे यहाँ जगह भी हमको मिल चुका, ठीक है। फिर से यहाँ पास हम कर्सर रखेंगे, एंटर करेंगे, फिर से एक स्टेप एंटर करेंगे, ठीक है, और फिर से बीच में यहाँ पास कर्सर देंगे, तो यहाँ से सेंटर कर लेते हैं ताकि सेंटर में कर्सर यहाँ पास आ जाएगा। अब यहाँ जैसे हमको फैमिली का डिटेल दे रहा है, यहाँ जैसे हेडिंग डाल देते हैं फैमिली डिटेल, ये फैमिली डिटेल, ये हम कर दिए। अब इसका भी हेडिंग हमको कुछ इस तरह से करना है, जैसे बायोडाटा का है कुछ इसी तरह से इसका भी हमको करना है। तो सिंपल हम बायोडाटा को इसको सिलेक्ट किए, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ देखिए शो करा होम टैब में फॉर्मेट पेंटर, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इसको इस तरह से सिलेक्ट करेंगे, तो उसमें जो भी हम फॉर्मेटिंग किए इसमें अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ कर्सर रख के जस्ट एंटर करेंगे और यहाँ जस्ट हमको लेफ्ट साइड में कर्सर रखना है, तो फिर से यहाँ लेफ्ट पे क्लिक करेंगे, लेफ्ट साइड में कर्सर आ गया। इसके बाद जस्ट हम यहाँ पास बोल्ड को ऑफ करेंगे, अंडरलाइनिंग को भी ऑफ करेंगे और यहाँ से साइज इसका हम रखेंगे 14 लेके चले तो 14, और कलर यहाँ से हम कर लेते हैं ब्लैक, जो भी टाइप करेंगे ब्लैक कलर का होना चाहिए, ठीक है, ये कर लिए। फिर से हम यहाँ पास टैब यूज करेंगे ताकि इसके लेवल में चले। अब जैसे यहाँ पास फैमिली का पूरा डिटेल डालेंगे, तो जैसे लिख लेते हैं यहाँ पास फादर नेम, फिर टैप करेंगे और यहाँ जैसे जो भी फादर का नाम होगा उस फादर को यहाँ पास लिख देंगे। फिर इंटर करते हुए फिर टाइप करेंगे, तो जैसे ऑक्यूपेशंस, फिर टाइप करते हुए अब जो भी करते होंगे तो यहाँ जैसे लिख लेते हैं हम बिजनेस, ठीक है, फिर इंटर फिर टैब। अब उसी तरह फिर जैसे यहाँ लिख लेते हैं मदर नेम, फिर टाइप करते हुए और यहाँ जैसे माता जी का जो भी नाम होगा उसको लिखेंगे, फिर एंटर करेंगे, फिर टाइप करेंगे। फिर उसी तरह जैसे यहाँ पास लिख लेते हैं हम यहाँ पास ऑक्यूपेशंस, फिर टाइप करेंगे और ये क्या करती है, तो जैसे लिख लेते हैं हाउस वाइफ, ठीक है। फिर इंटर करते हुए फिर टाइप करेंगे और उसी तरह जैसे लिख लेते हैं सिस्टर, फिर टैब, और जो भी जितने भी सिस्टर होंगे तो जैसे हम यहाँ पास लिख लेते हैं वन सिस्टर,
ठीक है, वन सिस्टर, और जैसे स्लैश लगा के सिस्टर का नाम दे देंगे, ये नाम दे दिए। और जैसे यहाँ लिख लेते हैं ब्रैकेट में मैरिड, मैरिड लिख दिए। इसी तरह इंटर, फिर टैप करेंगे। उसी तरह जस्ट हम यहाँ लिख लेंगे ब्रदर, फिर टैप करेंगे, और जो भी ब्रदर होंगे तो जैसे हम यहाँ दे दें टू ब्रदर, टू ब्रदर, और जस्ट ब्रैकेट में ब्रदर लोग का यहाँ पास नाम दे देंगे। इस तरह से हमारे पास हो गया। अब जैसे ये फैमिली डिटेल में हमारे पास ये हो चुका, ठीक है। अब इसका भी स्पेसिंग हमको कम करना है, तो सिंपल फिर से इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद फिर से यहाँ पास लाइन स्पेसिंग में जाएंगे, यहाँ से रिमूव स्पेस करेंगे, तो देखिए स्पेसिंग हमारा यहाँ पास कम हो गया, ठीक है। अब जस्ट यहाँ फिर से लास्ट में कर्सर रख के इंटर मारेंगे। इंटर करने के बाद एक स्टेप और इंटर करेंगे, और फिर से यहाँ सेंटर में कर्सर रखेंगे, ठीक है। तो सेंटर हमारे पास कर्सर आ गया। अब यहाँ पास जैसे हमको डिटेल देना है, कॉन्टैक्ट डिटेल, कॉन्टैक्ट डिटेल ये दे दिए। अब इसमें जो हेडिंग है, जैसे फैमिली डिटेल या बायोडाटा में जो भी हम फॉर्मेटिंग किए हैं सेम इसमें भी हो, तो सिंपल जैसे इसको सिलेक्ट किए, सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करेंगे, होम टैब में फॉर्मेट पेंटर, ठीक है। अब इसको हम यहाँ से सिलेक्ट कर देंगे, तो सेम उसी के तरह यहाँ पास भी हो जाएगा। अब यहाँ पास कर्सर रखते हुए फिर से एंटर करेंगे, तो कर्सर देखिए सेंटर में आ गया। अब हमको लेफ्ट साइड में आना है, कर्सर रखते हुए फिर से यहाँ पास लेफ्ट पे क्लिक करेंगे, तो कर्सर देखिए लेफ्ट में आ गया। अब यहाँ से बोल्ड को ऑफ करेंगे, अंडरलाइनिंग को भी ऑफ करेंगे, और यहाँ से हम साइज कर लेते हैं 14, ठीक है, और यहाँ से कलर कर लेते हैं ब्लैक, ठीक है। फिर से टाइप करेंगे, और यहाँ से जैसे कॉन्टैक्ट डिटेल में यहाँ पास दे देंगे, तो जैसे यहाँ लिख लेते हैं एड्रेस, ठीक है। फिर टाइप करेंगे, और जो भी आपका एड्रेस होगा उस एड्रेस को यहाँ पर टाइप करेंगे। इस तरह से एड्रेस दे दिए, एंटर करते हुए फिर यहाँ पर जैसे देते हैं कॉन्टैक्ट नंबर, फिर टैब, और यहाँ जो भी कॉन्टैक्ट नंबर होगा आपका, तो जैसे हम यहाँ कॉन्टैक्ट नंबर लिख लेते हैं, उसी तरह कॉमा, फिर एक और कॉन्टैक्ट नंबर डाल देते हैं, और जैसे तो जैसे ये हमारे पास ये पूरा कंप्लीट हो चुका है जो हम यहाँ पास बनाए हैं, देखिए यहाँ पास, ठीक है। उसी तरह अगर मान जैसे ये तो हम एक लड़की का बनाया, ठीक है, यहाँ पास उसी तरह कोई लड़के का डिटेल है तो लड़के का भी बना सकते हैं। अब यहाँ पास जस्ट हम फोटो सेट करेंगे, तो फोटो के लिए जस्ट फिर से हम यहाँ पास इंसर्ट में गए, पिक्चर में। अब यहाँ से फोटो, जैसे हम फोटो सिलेक्ट किए और इंसर्ट किए, और जैसे इस फोटो को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम फॉर्मेट टैब में जाकर रैप टेक्स्ट में क्लिक करेंगे, और इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करेंगे, ठीक है। अब इसको फोटो को थोड़ा छोटा करेंगे, इस तरह से। अब फोटो को थोड़ा सा क्रॉप करना है, तो इसको सिंपल सेलेक्ट किए, फॉर्मेट में जाकर हम यहाँ से क्रॉप पे क्लिक करके क्रॉप करेंगे, तो जैसे इसको हम क्रॉप कर लेते हैं। इस तरह से हम क्रॉप कर लिए, अब साइड में क्लिक करेंगे। अब इस फोटो को फिर से छोटा बड़ा साइज करते हुए इसको अपना एडजस्ट कर लेना है, तो जैसे हम यहाँ पास इस फोटो को ऐसे रख दिए, ठीक है। अब इस फोटो में हमको बॉर्डर देना है, तो सिंपल इस फोटो को सिलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट में जाएंगे, और यहाँ देखिए शो करा पिक्चर बॉर्डर, इस पे क्लिक करेंगे, और क्या कलर का बॉर्डर देना है, तो जैसे रेड देना है, तो देखिए रेड कलर का बॉर्डर यहाँ पास आ चुका है। इसका साइज हमको थोड़ा सा बढ़ाना है, तो सिंपल सेलेक्ट किए, फिर से पिक्चर बॉर्डर में जाएंगे, और इसका विड्थ में जाकर यहाँ से जैसे हम ये दे देते हैं यहाँ पर, जैसे ये हम दे दिए, तो देखिए यहाँ पास हमारे पास ये पिक्चर भी सेट हो गया, जैसे इसका बॉर्डर भी दे दिए। तो ये हमारे पास जो वेडिंग बायोडाटा, जो शादी के लिए एक बायोडाटा है, ये हमारे पास पूरा यहाँ पास कंप्लीट हो चुका। इसमें भी यहाँ पास हम थोड़ा सा स्पेसिंग कम कर देंगे, तो सिंपल सेलेक्ट किए, और यहाँ से लाइन स्पेसिंग में जाकर कर देंगे रिमूव स्पेस, ठीक है। अब यहाँ पर जो पूरा कंप्लीट जो मैटर था हम पूरा यहाँ पर लिख चुके हैं। आपके हिसाब से जो भी और मैटर ऐड करना होगा उस मैटर को आप एडजस्ट कर सकते हैं, और जैसे कोई लड़के का होगा तो जस्ट लड़के का भी बना सकते हैं, तो जैसे हमारे पास ये लड़की का था, जस्ट लड़की का बनाए। अब यहाँ पर जो नेम है, इस नेम को सिंपल सेलेक्ट करके हम यहाँ से कर लेते हैं इसको बोल्ड, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास ये हो चुका। अब इसका हम प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं कि किस तरह से शो करेगा, तो जस्ट कंट्रोल F2, ठीक है, कंट्रोल F2 किए, देखिए कंट्रोल F2 किया, तो देखिए यहाँ पास हमारे पास प्रिंट प्रीव्यू में कुछ इस तरह से हमारे पास ये दिख रहा है। अब इसको हम पीडीएफ में सेव कर लेते हैं, तो पीडीएफ में सेव करने के लिए जस्ट फाइल में जाइए, और यहाँ से जस्ट सेव एज करेंगे, और यहाँ ब्राउज में जाकर जिस भी लोकेशन में आपको सेव करना होगा, तो जैसे हम डेस्कटॉप, यहाँ नाम डाल देंगे क्या नाम से सेव करना है, सेव एज टाइप में जाकर यहाँ से सिलेक्ट करेंगे पीडीएफ, ठीक है, और जस्ट सेव कर देंगे।
तो ये जो बायोडाटा है, वेडिंग बायोडाटा, ये हमारा पीडीएफ में भी सेव हो चुका है। ये देखिए हमारे पास ये प्रीव्यू दिखा रहा है पीडीएफ का, तो कुछ इस तरह से हमारे पास ये बायोडाटा अपना शो करेगा। अब इस बायोडाटा को आप किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि एमएस वर्ड में एक वेडिंग बायोडाटा, शादी का बायोडाटा आप बना सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो को समझ में आ गया होगा। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।